हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रसारण करने से आप क्या समझते हैं? जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रॉडकास्टिंग? तो ब्रॉडकास्टिंग क्या मतलब, जैसे प्रसारण, जैसे टीवी वगैरह में जो प्रसारण होता है, जो हम देखते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो इसका उत्तर मैंने दिया है। प्रसारण करने का अर्थ है सूचना, समाचार, मनोरंजन या किसी संदेश को हम एक साथ कई लोगों तक रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या अन्य माध्यमों से पहुँचाना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक स्रोत से कई दर्शकों या श्रोताओं तक सूचना पहुँचाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रसारण जो है वो सूचना, समाचार, मनोरंजन, किसी भी संदेश को हम टीवी, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से पहुँचाते हैं। एक स्रोत होता है और दर्शकों और श्रोताओं की जो लिस्ट होती है या श्रोताएँ जो होते हैं वो बहुत अनेक होते हैं। और वो उन्हीं के ज़रिए, मतलब जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट तो एक ही होगा, लेकिन उसको सुनने वाले लोग बहुत होंगे। तो इसी एक माध्यम से बहुत सारे लोगों तक सूचना, संदेश, एंटरटेनमेंट, समाचार, इन सब चीज़ों को पहुँचाया जाता है, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जनसंचार, यानी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ सूचना देना। तो प्रसारण करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जनसंचार, मतलब जन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों, जन के साथ संचार, मतलब जनसंचार यानी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ सूचना देना। जैसे रेडियो पे किसी अ, चीज़ की घोषणा सरकार द्वारा की गई तो एक बार में ही मतलब जो है सो सभी लोगों के पास वो सूचना पहुँच जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रसारण के प्रमुख माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या उपग्रह जैसे डीटीएच सेवाएँ, ज़रिए समाचार प्रसारण, मनोरंजन प्रसारण, शैक्षिक प्रसारण या धार्मिक सांस्कृतिक प्रसारण होता है। अच्छा, अब इसमें है कि प्रसारण के प्रमुख माध्यम क्या है? तो एक तो मुख्य माध्यम आप जानते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। प्रमुख में ये होते हैं कि जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, इससे डीटीएच सेवाएँ दी जाती है, के ज़रिए समाचार प्रसारण, मनोरंजन प्रसारण, शैक्षणिक प्रसारण। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ समाचार ही होता है, मनोरंजन भी होता है, शैक्षणिक प्रसारण और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रसारण भी होता है। तो प्रसारण जो है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा की जाती है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, डीटीएच सेवाएँ, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें माध्यम हैं जिसके ज़रिए प्रसारण होता है, जिसमें मनोरंजन, एजुकेशन, रिलीजियस और कल्चरल चीज़ों को जन जन-जन तक पहुँचाया जाता है। अब इससे जुड़ी नैतिकता भी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसके अपने एथिक्स होंगे। तो उसके एथिक्स क्या है? तो इसके लिए मैंने एक अलग पॉइंट लिखा है कि प्रसारण से जुड़ी नैतिकता और कानून, सूचना का सत्य और निष्पक्षता बनाए रखना, अभद्र या भ्रामक सामग्री से बचना। तो प्रसारण से जुड़ी नैतिकता जो है वो क्या है? कानून, सूचना का सत्य और निष्पक्षता बनाए रखना, अभद्र या भ्रामक, निष्पक्षता, अभद्र, भ्रामक सामग्री से बचना, मतलब निष्पक्षता, एक तरह से कानून के द्वारा जो भी सूचना है या फिर जो भी ट्रुथ है, ये तथ्य है, उसको निष्पक्षता मतलब किसी बिना किसी पक्ष को दिखाना है। कोई भी अभद्र या भ्रामक सामग्री से बचना है, मतलब अभद्र कहने का मतलब है कि मिसबिहेवियर या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बचना है। प्रसारण सामग्री पर नियंत्रण के लिए भारत में प्रसार भारती, अब इसके जो प्रसारण करने के साथ-साथ जो सामग्री मतलब जैसे मनोरंजन, शिक्षा प्रसारण, सांस्कृतिक प्रसारण, ये सब जो सामग्री है, इस पर नियंत्रण रखने के लिए कि इसमें इसमें कुछ अनैतिक चीज़ें ना होने लगे, उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में प्रसार भारती नाम की एक संस्थाएँ बनाई गई, जिसको ट्राई या आईबीएफ जैसी संस्थाएँ बनाई गई, जो कार्यरत हैं और जो इसके नैतिकता और इस पे से नियंत्रण बना कर के सही चीज़ों को प्रसारण करने में मदद करती है।
तो आज हम इस सवाल को यहीं समाप्त करेंगे। सवाल हमारा था प्रसारण करने से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही पॉइंट वाइज़ आपको अ, आंसर दिया है। इस आंसर को आप लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताएँ कि आपको किस तरह कैसा लगा आप मेरा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।